नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एड एंगल के इस YouTube चैनल पे। यहाँ पर शब्द पे हमने स्टार्ट किया है, आपको कराया जा रहा है पूरा सिविल इंजीनियरिंग का AJ लेवल का पूरा कंटेंट। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको आधा सिलेबस कराया गया फिर वहाँ पे आपको बोला ज्वाइन करिए चैनल को, वहाँ पर आप अकेडमी में एनरोल करिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है। आप सभी को यहाँ पर सारा सिलेबस कराया जाएगा और सिलेबस भी ऐसा जो कि हम पेड कोर्स में कराया जाता है, पूरा यहाँ पर यूट्यूब पे लाइव कर दिया गया। सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का पूरा ही नहीं, इसके अलावा सारी ब्रांच का कराया जाएगा, यानी कि पूरा इंजीनियरिंग कवर होगा। जितने भी ब्रांचेस AJE एग्जाम्स में आती है आपको पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। साथ में आपको अभी तक आपने काफ़ी लेक्चर्स लगा लिए, पिछले 8 लेक्चर्स में हमने काफ़ी, आपको पैटर्न तो पता चल ही गया होगा हम कैसे पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर पूरा कंटेंट कराते हैं, उसके बाद उसकी थ्योरी समझाई, उसके पीछे कॉन्सेप्ट, जहां डेरिवेशन की जरूरत है वहां डेरिवेशन कराया, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर सेक्शन में से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, आपको यहाँ पर लेकर आता हूं मैं। पूरा कवर हो जाता है हमारा यहाँ पर सिलेबस। एक टॉपिक के ऊपर अगर हम 50 से ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज जो हमारा टॉपिक, हमने जो कल प्रेशर मेजरमेंट्स किया था उसके बारे में हमने देखा था, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, कि कैसे उसके प्रेशर को मेजर किया जाता है। आज से उसके ऊपर सवाल करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, सवाल हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। सवाल थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं, सवाल इसके थोड़े से टफ भी है। डरना नहीं है सवालों को देखकर, क्योंकि जब भी AE एग्जाम दे रहे हो या JEE एग्जाम दे रहे हो, आप जब भी सुनते हो कि पेपर थोड़ा टफ आया था, पेपर टफ आया था का मतलब होता है कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन आ चुका है, थोड़ा सा ग्राफिकल पोर्शन आ चुका है। वहां पर आपसे इस तरह के सवाल पूछ लिए गए कि आपने कभी देखे ही नहीं, देखकर आप जिनसे डरते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि पेपर टफ आया था, बाकी कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो हमने पढ़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे और सवाल हो जाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर ये बैच लेकर आए हैं, ताकि आपको किसी भी सेक्शन से आपकी तैयारी ना छूटे। चाहे हार्ड आए पेपर तो भी आप उसके लिए तैयार हो, इजी आए तो आप तैयारी चल ही रही है। ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। तो डरना नहीं है आपको सवालों से, सवाल चाहे कैसे ही आए, हमारी तैयारी कॉन्सेप्चुअल पूरी रहेगी। तो यहाँ पे चले हम शुरू करते हैं आज के सवाल से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर डाल लो और पढ़ते हैं क्या लिख रहा है यहाँ पर। अ मैनोमीटर मेजर द प्रेशर डिफरेंशियल बिटवीन टू लोकेशन ऑफ अ पाइप कैरिंग वाटर। यहाँ पर क्या लग रहा है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है मैनोमीटर, जो उसका प्रेशर मेजर किया। इफ द मैनोमेट्रिक लिक्विड इज मर्क्यूरी, मैनोमीटर में कौन सा लिक्विड है, मर्क्यूरी है, और भी कुछ दूसरे लिक्विड्स भी हो जाते हैं, बट मर्क्यूरी हम ज्यादातर रखते हैं। क्यों रखते हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन 13.6 एंड द मैनोमीटर शोड लेवल डिफरेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, देन द प्रेशर हेड डिफरेंस ऑफ वाटर बिटवीन टू टैपिंग विल बी। यहाँ पर जब हमने पाइप फ्लो हो रहा है, पाइप के थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है, वहां पे मैनोमीटर इंसर्ट किया। मैनोमीटर क्या होता है, प्रेशर मेजर करता है, कल हमने देखा है। उसके अंदर जो मैनोमीटर था उसके अंदर फ्लूइड कौन सा था, उसके अंदर फ्लूइड था मर्क्यूरी। ये सपोज कीजिए पाइप है आपका, यहाँ पर मैनोमीटर इंसर्ट किया, सपोज कीजिए रफली बनाते हैं, यहाँ पे मैनोमीटर इंसर्ट किया, इसने अपना प्रेशर डिफरेंस दिया, सपोज कीजिए यहाँ तक उसने प्रेशर डिफरेंस दिया, और यहाँ पे H निकली है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर लिख देते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड था वो था मर्क्यूरी। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थी 13.6, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6। तो पूछ रहा है आपसे, देन द प्रेशर हेड डिफरेंस ऑफ वाटर बिटवीन द टू टैपिंग विल बी। यहाँ पर दो टैपिंग के बीच में प्रेशर हेड डिफरेंस कितना है विद रिस्पेक्ट टू पानी। तो हम क्या जानते हैं, प्रेशर तो बराबर होता है, प्रेशर चाहे मर्क्यूरी से मेजर करें चाहे वाटर से मेजर करें। प्रेशर 1, इसको Hg लिख देता हूँ मर्क्यूरी, और यहाँ पे लिख देते हैं पानी का प्रेशर ही तो मर्क्यूरी मेजर कर रहा है, यानी कि प्रेशर क्या होता है, ρgh, प्रेशर होता है ρgh ऑफ मर्क्यूरी बराबर, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद और ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे ρgh ऑफ वाटर, क्लियर। अब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी क्या है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आपको गिवन है, यहाँ पे 13.6 है, ये तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी बन गई। और ग्रेविटी है तो ग्रेविटी दोनों की सेम रहेगी, जी ही रहने देते हैं। और हाइट कितनी गिवन है हमको, 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ऑप्शन में सभी जगह मीटर में गिवन है आपको, तो यहाँ पर भी मीटर में कर देते हैं। इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1 × 10⁻³ यानी कि 1000 होती है डेंसिटी।
इंटू ग्रेविटी तो जी ही रहने देते हैं और आपसे एच पूछा है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, 10⁻³ से 10⁻³ जी से जी कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 13.6 इंटू 0.2 ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 26 6 12 2.72 आएगा आपका हाइट ऑफ वाटर, यहाँ पर मीटर में आ चुका है। यहाँ पे स्पेसिफिक जो हमारा मर्क्यूरी था वो कितना शो कर रहा था 0.2 मीटर, और पानी कितना शो करेगा 2.72 मीटर। यहाँ पे ऑप्शन भी सही होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। ऐसे क्वेश्चंस देख के स्टूडेंट्स ज़्यादातर घबरा जाते हैं। 80% स्टूडेंट सोचते हैं ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसे सोल्व करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे, और रट लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बचे हुए 5-10% स्टूडेंट होते हैं, वो रट लेते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे करके कर लेंगे। बाकी यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा, थोड़ा ध्यान देना बस। अ टैंक शो इन द फिगर इज क्लोज्ड एट टॉप एंड कंटेन एयर एट अ प्रेशर PA। यहाँ पर कितना एयर है, यहाँ पर एयर का प्रेशर है PA। द वैल्यू ऑफ PA ऑफ द मैनोमीटर रीडिंग शोन विल बी, क्या उसकी रीडिंग होगी, उसकी प्रेशर A की रीडिंग कितनी होगी, आप बताइए इन ऑप्शन में से। तो हम जानते हैं यहाँ पर जितना राइट साइड में प्रेशर है, जितना यहाँ पे डाउनवर्ड प्रेशर रहेगा, यहाँ पे हवा है, ये पूरे सेक्शन में क्या है, हवा, एयर है, यहाँ पर एयर है, और यहाँ पर उसके बीच में उसके बाद क्या है, ऑयल है, ऑयल है, उसके बाद ऑयल है, यहाँ पर ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन होती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पानी, उसके बाद है यहाँ पर वाटर गिवन है, वाटर, ये यहाँ तक वाटर है, यहाँ तक वाटर है। क्लियर। अब उसने क्या पूछा आपसे, उसने पूछा बताइए प्रेशर A की वैल्यू। अच्छा, जितना डाउनवर्ड प्रेशर हो रहा है, यहाँ पे एयर सबसे हल्की होती है तो ऊपर है, उससे भारी होता है ऑयल तो नीचे, उससे भारी होता है पानी तो और सबसे नीचे। फिर वहां पे यहाँ पे मैनोमीटर इंसर्ट किया, यहाँ पे क्या मैनोमीटर इंसर्ट किया, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। तो यहाँ पर इसके बीच में इसके पास पड़ा है मर्क्यूरी, ये है मर्क्यूरी, ये जो व्हाइट कलर का है ये पूरा मर्क्यूरी है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंशियल हुआ, यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कि लगभग ये 10 सेंटीमीटर का डिफरेंशियल हुआ। ये 10 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पर नहीं है, ये 10 सेंटीमीटर का डिफरेंशियल हुआ यहाँ तक। क्लियर। तो यहाँ तक उसने बताया कि 10 सेंटीमीटर अगर मर्क्यूरी में डिफरेंस आया तो बताइए प्रेशर कितना था। वहां पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, LHS का प्रेशर RHS के बराबर रख देंगे। तो PA, प्रेशर एट A इज PA प्लस, और क्या क्या इसके साथ है, एयर का कोई प्रेशर हम कंसीडर नहीं करेंगे, ऑयल का कंसीडर करेंगे। प्रेशर होता है ρGH, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे ρGH। डेंसिटी ऑफ ऑयल कितनी हो जाएगी 0.75 इंटू 10⁻³ इंटू जी की जगह पर जी ही रख देते हैं, इंटू हाइट, हेड कितना गिवन है 150 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 मीटर रख देंगे। और क्या है, यहाँ पे पानी है, पानी कितने डेप्थ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डेप्थ है, ये पूरी 200 सेंटीमीटर गिवन है और ये पूरा 150 हो चुका है, तो ये बचा 50 सेंटीमीटर। पानी का कितना हेड है 50 सेंटीमीटर प्लस ρGH यानी कि 10⁻³ इंटू जी इंटू हेड कितना है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर यहाँ पे पानी का हेड है 0.5 मीटर। क्लियर। और उसके अलावा अब क्या करते हैं, हम यहाँ से जंप लगाएंगे, यहाँ पर हम नीचे आए, यहाँ पर नीचे आ चुके हैं, यहाँ से जंप लगाएंगे। अब यहाँ से जंप लगाने का मतलब क्या होता है, यहाँ तक आए अपन, यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, ये 200 सेंटीमीटर तक कवर कर लिया। अब नीचे तक चलें, अब नीचे चलें, नीचे क्या है, नीचे भी पानी है, यानी कि कितना पानी है 10 सेंटीमीटर प्लस ρGH 10⁻³ इंटू जी इंटू एच, एच इतना है 10 सेंटीमीटर और पानी है, अभी यहाँ पर पानी है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ चुके हमारा पूरा राइट हैंड साइड का पोर्शन हो चुका है। अगर हम बात करें, अब हम बात करें सेक्शन, अब जंप करेंगे, अब क्या करेंगे हम जंप करेंगे। जंप टेक्निक आपको कल बताई थी मैंने कैसे किया जाता है जंप। यहाँ पर सपोज कीजिए सेक्शन ड्रॉ किया, क्या किया यहाँ पे सेक्शन ड्रॉ किया, तो यहाँ से इस सेक्शन पे, इस सेक्शन से मेरे को जाना है, इस सेक्शन से मेरे को जाना है यहाँ पर। अगर मैं चाहूँ तो इसको भी ऐड करूंगा, इसको भी ऐड करूंगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा RHS से, फिर यहाँ पर और सब्ट्रैक्ट करूंगा RHS से। तो इससे अच्छा है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम हैं, यहाँ पर भी ये सेम है, ये लेवल सेम होगा यहाँ तक। तो यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्यों कैलकुलेशन बढ़ाऊं, मैं सीधा यहाँ पर एक सेक्शन बनाता हूँ और सीधा यहाँ पर जंप कर जाता हूँ। यहाँ पर इससे ऊपर जितना भी सेक्शन है उसको कंसीडर कर लूंगा,
लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये कितनी हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। तो RHS में क्या हो जाएगा, RHS में इज इक्वल टू LHS में, RHS तो हमने कैलकुलेट कर लिया, LHS में हो जाएगा रो GH 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू ग्रेविटी इंटू 0.1 मीटर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो यहाँ पर PA, अगर PA कैलकुलेट करना है, PA कैलकुलेट करना है, यहाँ पर PA इज इक्वल्स टू G इंटू 10⁻³ सभी में कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, G इंटू 10⁻³ इंटू जो हमारे पास है 13.6 इंटू 0.1, बाकी सारी टर्म को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में आएगा, ये होगा 0.75 इंटू 1.5, ये वाली टर्म आएगी माइनस में, माइनस का 0.5 माइनस का 0.1। इसको सोल्व करें आप, G इंटू 10⁻³ G इंटू 10⁻³ 13.6 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 1.36 माइनस 75 इंटू 1.5, इसको कैलकुलेट करेंगे आप अप्रोक्सीमेटली आएगा 35 अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 110 के करीब, यहाँ पे 110 के करीब आएगा, तो 3 के बाद 0 लग जाएगा तो 0.11 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 0.6। कैलकुलेशन पार्ट आप देख लेंगे, यहाँ पर मेरा पर्पस था आपको समझाना, आप समझ चुके, इसको सीधा सॉल्व करके 10⁻³ और G को भी 10 ही ले लेंगे, तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा पास्कल में, यहाँ पर आपको आंसर आएगा पास्कल में। तो आप इंटू 10⁻³ कर देंगे, क्यों कर देंगे, यहाँ पर ये कैसे बंद हो गया, तो आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर किलो पास्कल में है, यहाँ पर ऑप्शन किलो पास्कल में। अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर जो भी आए आप सोल्व कर लेना, मेरे को जहाँ तक लगता है ऑप्शन ए ही आएगा, यहाँ पर 2 की रेंज में ही आएगा। क्लियर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। when can a piezometer be not used for pressure measurement in pipes? कब पीजोमीटर जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है तो उसको पाइप में हम यूज नहीं कर सकते, ऐसी कौन सी सिचुएशन आई? ऑप्शंस गिवन है, द प्रेशर डिफरेंस इज लो, प्रेशर डिफरेंस किसका है, लो है, या फिर कह सकते हैं कि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, या कह सकते हैं फ्लूइड इन द पाइप इज गैस, द फ्लूइड इन द पाइप इज हाईली विस्कोस। हाईली विस्कोस का मतलब तो हो जाएगा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एक तो ये सिचुएशन गिवन है, यहाँ पर बोला प्रेशर बहुत कम है, यहाँ पर बोला वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है यानी कि प्रेशर भी बढ़ेगा, वेलोसिटी ज़्यादा है यानी कि प्रेशर भी बढ़ा। तो यहाँ पर फ्लूइड इन पाइप इज गैस, पाइप के अंदर जो फ्लूइड है वो गैस है, यानी कि कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल प्रेशर होता है, जैसे कि हम मान सकते हैं पाइप के अंदर एयर ही है, एयर भी तो गैस है, तो प्रेशर कैसा है, यहाँ पर प्रेशर है टेंस टू 0, अप्रोक्सीमेटली 0 रहता है यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में। तो तब क्या किया जाता है, तब क्या किया जाता है, वहाँ पर पीजोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। सपोज कीजिए ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, सपोज कीजिए पाइप है और इसके अंदर क्या पास हो रही है, एयर पास हो रही है, इसके थ्रू एयर फ्लो हो रही है, एयर फ्लो हो रही है इसके थ्रू। अगर एयर फ्लो होगी, यहाँ पे आप पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे, पीजोमीटर ऐसा नहीं होता बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझा देता हूँ। अगर यहाँ पर पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे तो उसका लिक्विड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता नहीं पड़ सकता कि एयर की वजह से क्या प्रेशर डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम मैनोमीटर को यूज नहीं कर सकते जब पाइप के अंदर कैसी हो लिक्विड, हमारा लिक्विड कैसा, फ्लूइड कैसा हो, गैसियस फॉर्म में हो। ये सवाल देखिए यहाँ पर, ये बहुत अच्छा सवाल है, स्टार मार्क कर लो, घबराना नहीं, यहाँ पर डरना नहीं है, सवाल बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा, सिर्फ ध्यान देकर समझ लेना मेरी बात को। यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं पहले, द 3 इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल मतलब कि मिल नहीं सकते, ये अगर ऑयल है तो ये पानी समझ लो, ये पानी है, इसको कुछ और समझ लेते हैं, हाईली विस्कस ग्रीस समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 इमिसिबल लिक्विड है ऑफ डेंसिटी रो, इसकी पहली की डेंसिटी है रो, दूसरी की गिवन है 2 रो और तीसरी की गिवन है 3 रो, आर केप्ट इन अ जार एज शोन इन द फिगर, देन द रेशियो ऑफ H, बड़ा H टू द छोटा h, यहाँ पर ये भी 3H है, यहाँ पे 1.5H है, यहाँ पे 1H है, तीनों छोटा स्मॉल h है और एक यहाँ पर बड़ा H है। तो पूछ रहा है कि रेशियो बताओ, बड़ा H बाई छोटा h क्या होगा, बड़ा H बाई छोटा h रेशियो क्या आएगा बताइए। ऑप्शन की है 9, 3.5, 2.5, 3, इनमें से बताना होगा आपको क्या रेशियो होगा। क्लियर, यहाँ पर हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, आपको मैंने बताया, यहाँ पर ध्यान देना,
यहाँ पर ऐसे सवालों से डरना नहीं। ये मत सोचना एक भी बार कि इस सवाल को तो मैं छोड़ आऊँगा, कहीं मेरा नेगेटिव मार्क्स नहीं आ जाए इस बार, इस साल से। अब यहाँ पर जेई क्या नेगेटिव मार्क्स भी रखता है, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। आपका सवाल गलत हुआ तो आप अवॉइड करते हैं कि ऐसे डिफिकल्ट सवालों को आप सोचते कि छोड़ देते हैं, पर आपका माइंड क्या रहता है कि 100 में से 100 तो लाने नहीं है। अगर टेक्निकल 100 मार्क्स का है तो उसमें 100 में से 100 लाना नहीं है। अगर मेरे 80-85 भी आ जाते हैं मेरा काम बन जाएगा। बट ऐसी बात गलत हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे कुछ ना कुछ सवाल गलत हो जाते हैं ड्यू टू हमारी लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से, कि कहीं हमारा माइंड में कुछ और चल रहा था। काफ़ी सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारी सिचुएशंस आती है एग्जाम टाइम में कि हम एक आइडल स्टूडेंट की तरह एक आइडल माइंडसेट नहीं रख पाते। और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ऐसा हर इंसान, हर स्टूडेंट के साथ होता है, हर एस्पायरेंट के साथ होता है। इसीलिए 100 में से 100 एक या दो मार्क्स, एक या दो स्टूडेंट्स के ही आ पाते हैं, और वो भी कभी कभी आ जाते हैं किसी किसी साल में बाई चांस। वरना 100 में से 100 लाना हर टॉपर का काम नहीं होता। वो सिर्फ टॉप करता है, चाहे उसके 89 आए या 99 आए, 89 आए या 99 आए, उसका टॉपर बन जाता है। वो हर बार 100 में से 100 लाना मतलब टॉपर नहीं कहलाता। समझ में आई मेरी बात? मेरी बात कहने का मतलब है कि 100 में से 100 लाना हमारा एम नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम वो सोचकर क्वेश्चन को छोड़ दें, क्योंकि अल्टीमेट हमारे क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं ना चाहकर भी। हम नहीं छोड़ते, हम सोचते हैं ये सवाल हमने सही किया, फिर भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। हम पहले उन सवालों से डरा करते थे या दूर जाते थे, और ऐसा सवाल आ गया और हमने कोशिश कर ली और नहीं हुआ, गलती हो गई। इसलिए ध्यान रखना, ये उन्हीं सवालों में से एक सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पर आपने मेरी बात समझ ली, मैं कोशिश करूंगा सबसे आसान से आसान भाषा में आपको समझा सकूं, पर अगर यहाँ पर आपने बात समझ में आ जाती है तो आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगी, इस तरह के सवाल आप कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर आपको डेंसिटी गिवन है तीनों लिक्विड की, लिक्विड नंबर 1, लिक्विड नंबर 2 और लिक्विड नंबर 3। यहाँ पर 3 लिक्विड है, तीनों की अलग अलग डेंसिटी गिवन है, उनकी कुछ हाइट भी गिवन है, कुछ हाइट भी गिवन है। यहाँ पर जो लिक्विड है आपको दिख रहा है कि सेम लिक्विड है। यहाँ पर जो लिक्विड है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर जो लिक्विड है ये सेम ही लिक्विड है थ्रू आउट। तो इतना तो समझ में आ गया हमको यहाँ से देखकर कि ये अलग अलग नहीं है, बट 1, 2 और 3 ये भी तीसरा ही लिक्विड है। क्लियर? तो हम उसने पूछा कि H/H का रेशियो बताओ, तो हम पहले डाउनवर्ड जो लेफ्ट हैंड साइड है प्रेशर उसको इक्वल कर दे राइट हैंड साइड के। कैसे करेंगे हम? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक सेक्शन बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? एक सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन कैसे बनाया जाता है आपको बताया था, जंपिंग टेक्निक होती है। जंपिंग टेक्निक क्या करती है, सपोज कीजिए नीचे और यहाँ पर ऊपर, यहाँ से शुरू हुआ एक लिक्विड जो यहाँ सेकंड वाले लिम्ब में, सेकंड वाले साइड में बराबर जा रहा है ऊपर की तरफ। तो हम एक सेक्शन बना लेते हैं, यहाँ पर एक सेक्शन बनाएंगे यहाँ पर, जो कि इसको इक्वली काट देगा। अब यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, एक बात तो समझ में आ रही होगी आपको कि इसके नीचे वाला जो कुछ पार्ट है, इसको और हाईलाइट कर देता हूँ। ये पार्ट जितना राइस हो रहा है यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर भी राइस हो रहा है, यहाँ पर भी उतना ही राइस हो रहा है। तो क्या मैं इसको और इस पार्ट को कैंसिल कर दूं, यहीं से देखकर ही कैंसिल कर दूं, कि मैं इसको लेता ही नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पर ऐड करूंगा, वहां से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये पार्ट तो खुद में खुद चला ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैं क्यों ना यहाँ से चलूं और यहाँ तक ऐड करूं लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर, और सीधा इधर चला जाऊं राइट हैंड साइड, और यहाँ से प्रेशर को मेजर करूं, इससे ऊपर जितना भी है। क्लियर? समझ में? ये होती जंपिंग टेक्निक की, मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। इसका भी प्रेशर लगा के फिर माइनस करूंगा तो कैंसिल होगा, मैं सीधा यहाँ से इधर जंप कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो करते हैं फिर। प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, प्रेशर होता है, फिर से लिख देता हूँ, प्रेशर होता है रो जी एच। तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर कितना है, यहाँ पर डेंसिटी है फर्स्ट की रो, ग्रेविटी जी रहेगी, और एच कितना है 3h, प्लस और किस उस दूसरा लिक्विड आया उसकी डेंसिटी है 2 रो, उसकी ग्रेविटी जी, और हाइट कितनी है 1.5h। चले अब यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ तक आ गए हमने 3h, पहले यहाँ पर आ गए, उसके बाद यहाँ पर आ गए 1.5h। अब सीधा जंप करेंगे राइट साइड पे, इसके नीचे का पार्ट हम लेंगे ही नहीं, अभी सीधा वहां चले जाएंगे। क्लियर?
सीधा वहाँ चले जाएंगे। अब सपोज कीजिए ये पूरी हाइट कितनी h, और यहाँ पर जो नीचे हमने छोड़ दी वो कितनी थी स्मॉल h, ये कितनी थी स्मॉल h, तो ये कितनी बची, ये कितनी बची कैपिटल H माइनस एच, कैपिटल H माइनस एच। ये तो आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल H माइनस स्मॉल h बनी, तो यानी कि ये इक्वल है किसके बराबर है, वो रो जी एच। और इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी कितनी है 3 रो, इसकी डेंसिटी कितनी है 3 रो, इसकी डेंसिटी है 3 रो, ये दिख रहा है आपको, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा रो जी एच, यानी कि 3 रो इंटू जी इंटू एच कितना है, यहाँ पे एच कितना है हमारा H माइनस एच, कैपिटल H माइनस एच। बस हो गया हमारा सवाल, सोल्व कर देते हैं। सभी में आपको डेंसिटी और ग्रेविटी कॉमन लग रही है, तो कॉमन ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड पे डेंसिटी कॉमन ली और एच भी कॉमन ही आ रहा है, तो एच भी कॉमन ही ले लेते हैं पूरा। तो ये बचेगा 3 प्लस 2 इंटू 1.5, 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.5 3, और यहाँ पर 2 हो गया। अब क्लियर, ठीक है। और इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी रो जी एच कॉमन नहीं आएगा, एच कॉमन नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे रो जी इंटू 3H माइनस 3H हो चुका है, 3H माइनस 3H हो चुका है, 3H माइनस 3 स्मॉल h हो चुका है राइट साइड पे। तो रो जी से रो जी तो मैं काट देता हूँ, अब h को अंदर भेजता हूँ, 3 प्लस 3 6H हो चुका है, यानी कि इसको लिख सकता हूँ 3H माइनस 3H, 3 कैपिटल H माइनस 3 स्मॉल h, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 9 स्मॉल h बराबर 3 कैपिटल H। यानी कि मुझे रेशियो किस में चाहिए था, कैपिटल H बाय स्मॉल h, तो स्मॉल h को इधर भेजता हूँ और 3 को इधर भेजता हूँ, तो ये बनेगा स्मॉल h बाय कैपिटल H बाय स्मॉल h इज इक्वल्स टू 9/3। ये बना मेरा आंसर, और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, और ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर हो, क्लियर हुआ। यहाँ पर कितना आसानी से हमने पूरा सवाल सोल्व कर दिया, कोई हमने ऐसा नहीं कहा कि हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी तो हम रेशियो नहीं निकाल सकते, बहुत सिंपली हमने इसको सोल्व कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, कोई मुझसे नहीं बोलेगा कि दोबारा एक्सप्लेन करो, क्योंकि मैंने एक बार में ही बहुत आसानी से आपको समझा चुका हूँ। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पर हमने कैसे, फर्स्ट का जो लिक्विड था, हमारा फर्स्ट लिक्विड था, उसकी डेंसिटी थी रो डेंसिटी से डिनोट करते, सेकंड वाले लिक्विड की थोड़ी और ज़्यादा डेंसिटी थे, इसीलिए वो नीचे है, थोड़ा कॉन्सेप्ट तो चलेगा ही सही, और 2 रो हो गई। और थर्ड वाले लिक्विड की डेंसिटी थी 3 रो, और यहाँ पर 3 ही लिक्विड थे टोटल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कि थर्ड वाला इधर भी आ रहा था। थर्ड वाले को एक मर्क्यूरी की तरह समझ लेते हैं, यहाँ से मर्क्यूरी चला और ऊपर तक आया, अब यहाँ से चला और पूरा यहाँ तक पहुंचा, फिर और ऊपर चला, तो क्यों ना मैं इसको एक सेक्शन बना लूं और यहाँ से सीधा जंप कर दूं। इस टेक्निक को हम नाम देते हैं जंप टेक्निक, इस टेक्निक को हम बोल सकते हैं जंप टेक्निक। जंप टेक्निक होती है, ये हमारा समय बचाती है, समय बचाने वाली चीज़ें हमारे बहुत काम आएगी, क्योंकि वहाँ पे पूरा टाइम का ही खेल है। अगर आपको 3 घंटे की जगह 5 घंटे दे दे तो आप पूरा पेपर करके आएंगे, इतना सिंपल पेपर आता है, बस समय की वजह से हमारा दिमाग नहीं काम कर पाता इतना आसानी से। क्लियर है, अगले सवाल की बात करते हैं। अब मर्क्यूरी इज कंसीडर्ड एज अ सुपीरियर बैरोमेट्रिक फ्लूइड चीफली ड्यू टू इट्स, क्यों हम मर्क्यूरी को एक सुपीरियर फ्लूइड माना जाता है, ऐसा क्यों होता है। कल हमने देखा था कि मर्क्यूरी की अगर हम बात करें तो वो बहुत एक सुपीरियर फ्लूइड माना जाता है, सभी फ्लूइड का एक राजा मानते हैं मर्क्यूरी को। ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम बड़े हाई प्रेशर रहता है, जब भी कुछ इस तरह का हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो वहां पर हम हाई प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर के अंदर मर्क्यूरी फिल करते हैं। वहां पर अगर बैरोमीटर में अगर आप सपोज कीजिए ऑयल फिल करेंगे या वाटर फिल करेंगे, तो उसका जो रीडिंग रहेगी हाइट में हेड हो जाएगा 15-15, 20-20 मीटर, और इतने लंबे बैरोमीटर आप ला नहीं सकते, आप बना नहीं सकते, और टूट जाएंगे। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। कहीं कहीं इतना प्रेशर होता है कि 50 मीटर वाटर का हेड तक पहुंच जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आप ऐसा फ्लूइड यूज करेंगे जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर कम से कम हाइट में मेंटेन कर सके, शो कर सके। तो इसीलिए हम मर्क्यूरी को सुपीरियर बैरोमेट्रिक फ्लूइड माना जाता है, क्योंकि उसकी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है। और प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है,
यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी की बात चल रही है, Hg लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी की बात चल रही है, तो ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कि मर्क्यूरी को बिल्कुल इतना राजा, मतलब एक चीफ बैरोमेट्रिक फ्लूइड क्यों माना जाता है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है और उसको क्यों माना जाता है वो आपको समझ में आ चुका है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी एक ऐसा ही सवाल है जो कि मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। अगर आपको पहला सवाल आ चुका है तो यहीं पर वीडियो रोकना और यहाँ पे खुद से सोल्व करना। आगे तो मैं समझा ही रहा हूँ, वीडियो रोक दो, आपके हिसाब से आप कुछ करके देख लो। नहीं आता है तो अगला बस वीडियो पोस्ट प्ले करना और मैं समझा दूंगा, ये भी स्टार मार्क कर लो। अ U-tube मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इन एन ऑयल पाइप ए एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर ए में एक, यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर मेजर करना है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज गिवन दैट इज 0.8, यहाँ पे ऑयल फिल हो रहा है, एंड द मर्क्यूरी इज 13.6। यहाँ पे मर्क्यूरी मेंशन है कि ये मर्क्यूरी है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन 13.6। द इक्विवेलेंट गेज प्रेशर इज, इक्विवेलेंट गेज प्रेशर इज कितना होगा? गेज प्रेशर आपसे पूछा है, अगर एब्सोल्यूट पूछता तो हम उसमें एटमॉस्फेरिक भी ऐड कर देते, उसने सीधा गेज प्रेशर पूछा है। तो गेज प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल वही टेक्निक चलेगी हमारी। सिंपल वही टेक्निक कैसे चलेगी? P ऑफ ए प्लस इसके पास जितना भी फ्लूइड है, इसके पास जितना भी फ्लूइड है, यहाँ तक क्या आ रहा है? ऑयल। यहाँ तक क्या आ रहा है? ऑयल। और इसकी हाइट कितनी गिवन है? यहाँ से ऐसे इसकी हाइट कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ऑयल है, यानी कि P ऑफ ए प्लस रो जी एच मतलब 0.8। यहाँ पर ग्रेविटी कितनी है ऑयल की? 0.8 इंटू 10⁻³ इंटू जी इंटू एच कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2। और ये किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? यहाँ पर फिर जंपिंग टेक्निक लगाएंगे। जंपिंग टेक्निक लगा दी, क्योंकि अगर मैं चाहता, मैं यहाँ से प्रेशर को कैलकुलेट करता और यहाँ तक आ जाता, एक आधे लेवल तक मैं आ जाता। यहाँ पे मर्क्यूरी की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी डेंसिटी, उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देता, फिर उसको इक्वल में भेजता, इतना आधा पहले, इतना आधा फिर ऊपर का जो ऐड करता। तो क्यों ना मैं इस आधे से इसको कैंसिल कर दूं, इस सेक्शन को और इस सेक्शन को कैंसिल कर दूं, और मैं जंप कर जाऊं सीधा। यहाँ से जंप टेक्निक लगा दी मैंने, तो मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर लैंड हो गया। अब इससे ऊपर जितना भी हमारे पास मर्क्यूरी है उसका हम प्रेशर नोट कर लेते हैं, इज इक्वल टू रो जी एच। मर्क्यूरी की डेंसिटी हमको पता है 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी ग्रेविटी इंटू एच गिवन है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। अब यहाँ से आप पी ए कैलकुलेट करना है आपको, पी ए हो जाएगा यहाँ पे 10⁻³ इंटू जी कॉमन लेंगे आप, और क्या करेंगे 13.6 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 1.36 माइनस 0.8 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 16, यानी कि 0.16। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻³ इंटू जी की क्या वैल्यू है, यहाँ पे जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा आप, यहाँ पे 1.2 हो जाएगा, यानी कि 1.2 इंटू 2 इंटू 10⁻³ ये आएगा यहाँ पर 1.2 इंटू 9.81, आप जो भी कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्सीमेटली 11.76 आएगा। 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन देखकर आप सीधा समझ में आता है क्या आंसर आएगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगला सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल है, गेट में भी आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है, गेट में आ चुका है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं आप, इसका लेवल खुद में ही बहुत अच्छा है। यहाँ पर क्या हो रहा है इस सवाल में? अ गेज प्रेशर एट अ पॉइंट ए पर एक गेज प्रेशर है यहाँ पर पॉइंट ए इन इंक्लाइन मैनोमीटर शोन इन द फिगर इज। यहाँ पर गेज प्रेशर पूछा गया है एट अ पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट ए है, एयर के लिए हमने डिनोट किया पॉइंट ए। यहाँ पर आपसे पूछा है, यहाँ पर एयर नहीं है, ये पॉइंट ए ही है, ये पॉइंट ए ही है। द गेज प्रेशर एट पॉइंट ए इन इंक्लाइन मैनोमीटर शोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पर आपके पास मैनोमीटर है और मैनोमीटर इंक्लाइन है एट 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, और उसका कितना इंक्लिनेशन गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हम तो जानते हैं, हम हाइट जानते हैं, अभी पिछला सवाल भी किया है, तो जितनी उसकी हाइट रहेगी एक हम यहाँ पर मेजर कर देते हैं एक डेटम लाइन, उसके बिहाफ पे, उसके रिस्पेक्ट में जितनी भी हाइट रहेगी राइस, उसी को हम हेड मानते हैं। बट यहाँ पर हाइट ही नहीं है, यहाँ पर इंक्लिनेशन दिया है। यहाँ पे कैसा इंक्लिनेशन दिया है आपको 30 डिग्री का, 30 डिग्री का इंक्लिनेशन दिया है, और हाइट और कितनी लेंथ है
5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लेंथ है। अगर आपके पास हाइट होती, तो आप सीधा निकाल सकते थे यहाँ से प्रेशर, बट आपके पास हाइट नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, क्या मैं साइन का फॉर्मूला लगा दूं, क्या मैं साइन थीटा रख दूं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इंटू साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/2 होते हैं, और हाइपोटेनस गिवन है 5 सेंटीमीटर इंटू 1/2, यानी कि हमारा परपेंडिकुलर हाइट है 2.5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। अब प्रेशर तो आप निकाल ही सकते हैं, ये कितना ऊपर शो हो रहा है, 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि P ऑफ ए कितना हो जाएगा, P ऑफ ए इज इक्वल्स टू रो जी एच, यानी कि डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू ग्रेविटी, 10⁻³ से ही मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पे डेंसिटी के लिए, इंटू हाइट, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.025, इसको नीचे ही लिख देते हैं। P ऑफ ए कितना है, P ऑफ ए इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, 1 इंटू 0.025, ये हो जाएगा आपका प्रेशर। कैलकुलेट करके आंसर निकाल लीजिएगा। क्लियर है, यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे सवाल करा चुका हूँ। अगर इन सवालों को आप कर लेते हैं, इस टाइप के सवाल आपको समझ आ जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप सो। टाइम की कमी की वजह से अभी वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट सेशन में हम अगला टॉपिक करेंगे। अभी तक हमने काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर चुके हैं, अगला टॉपिक की हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि यहाँ पर लाइव क्लास हो रही है, आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब पे लाइव एड अंकल की तरफ से। थैंक यू एवरीवन। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन।